थोड़े समय के लिए नॉइस आएगी, इसलिए एडजस्ट कर लेना। तो फिर क्या शुरू करते हैं। ड्रैगन प्रिंस युआन एपिसोड 24, 25 और 26 की शुरुआत होती है और हमें युआन के फादर ब्लैक पॉइजन किंग बी कांगलांग याओ याओ और टुनटुन को बताया जाता है। युआन के फादर चलते हैं तो यहाँ पर सभी को अपने अपने गेट दे देती हैं कि इन गेटों को तुम रक्षा करोगे, क्योंकि हम ये युआन के सामने झुकने तो बिल्कुल भी वाले नहीं है। अब भाई साहब जैसे युआन के फादर कहते हैं ना, तो सभी के सभी लोग हमें से रिला देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब इतने में सीन से होता है पर हमें याओ याओ और युआन को बताया जाता है। याओ याओ चलती है तो युआन से कह रही होती है कि थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि युआन के साथ जो बंदे आए हुए हैं ना, वो अल्फा ओरिजिनल लेवल के थे और अल्फा ओरिजिनल लेवल से निपटना इतना आसान नहीं होता। हालांकि तुम पावरफुल हो और तुम अल्फा ओरिजिनल से भी निपट सकते हो, लेकिन फिर भी सावधान रहना। अब जैसे हमारा युआन याओ याओ की बात सुनता है ना, तो वो कह देता है कि दीदी एकदम चिल रखो, मैं संभाल सकता हूँ उसे। अब जैसे युआन की बात याओ याओ सुनती है ना, तो वो हाँ में से रिला देती है। अब सीन से होता है और हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो कि युआन था ना, वो युआन फैमिली पर हमला करने के लिए आ चुका था। कि युआन चलता है तो सबसे पहले युआन के फादर से पूछता है कि मेरे सामने झुकते हो या फिर नहीं। युआन के फादर चलते हैं तो गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तेरे सामने कभी झुकूंगा नहीं। अब भाई साहब जैसे कि युआन यहाँ पर ये सुनता है ना, तो वो अपने साथ जितनी भी बोरियन लाए आया था ना, सारे के सारे बोरियनों को अलग अलग गेटों पर हमला करने के लिए भेजा देता है। अब इतने में यहाँ पर युआन के फादर चलते हैं तो वो कि युआन से लड़ने लगते हैं। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, एक दूसरे में लगे तेरी होने लगती हैं। इतने में सीन से होता पर हमें ब्लैक वेनम किंग को बताया जाता है, इसी की एक अल्फा ओरिजिनल लेवल का बंदा आ चुका था उसके सामने। ब्लैक वेनम किंग था तो वो भी अल्फा ओरिजिनल लेवल का ही था। ब्लैक वेनम किंग चलता है तो अब वो भी जो सामने बंदा था ना कि युआन की ओर से, उसमें लगे तेरी मचाने लगता है। इतने में सीन से होता है और याओ याओ को बताया जाता है, जो कि मस्त तरीके से वाइन को पी रही होती है। इतने में याओ याओ जैसी वाइन का घूंट लेती है ना, याओ याओ चलती है तो अपने ब्रश को निकालती है और यहाँ पर रून्स बनाने लगती है, जिस वजह से पलक झपकती यहाँ पर जितने भी सैनिक थे ना, वो सभी के सभी एक एक दो कर मारे जा सकते हैं। इतने में टुनटुन को भी बताया जाता है। टुनटुन चलता है तो पतली गली से सैनिकों के बीच में आता है और वहां पर अपने आप को बला कर लेता है, जिस वजह से टुनटुन के ओरा की वजह से ही वहाँ पर बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और जो जाओ कंट्री है ना, बोला जाए तो हमारी युआन का घर है ना, उसके मेन गेट को बताया जाता है, जहाँ पर युआन एकदम मस्त तरीके से ठाड़ा हुआ था। यहाँ पर जितने भी सैनिक आ रहे थे ना, सबको मार रहा था। इतने में यहाँ पर एक अल्फा ओरिजिनल लेवल का बंदा आता है, जो कि बू फैमिली से था। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है ना और हमारा युआन इसे देखता है, तो ये बंदा हमारे युआन को पहचान जाता है कि तुम शायद प्रिंस हो गए ना, वही प्रिंस जिसकी बू फैमिली ने स्प्रेड, बोले जाए तो ड्रैगन स्प्रेड छीन ली थी। जो भी हो, तुम तो एकदम कचरे के समान हो, तो भला तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। अब भाई साहब जैसे युआन सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो वो सामने वाले बंदे को कहने लगता है कि क्या हुआ। ऐसा लगता है कि जो बू फैमिली है ना, उसने तुम्हें कुत्ता बनाकर रखा है, तभी शायद तुम यहाँ पर उनके एक इशारे पर भौंकते हुए आ गए हो। अब भाई साहब जैसे युआन एक कहता है ना, तो सामने वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और युआन पर हमला करने लगता है। अब इतने में युआन चलता है तो हमला करते हुए दिखता है ना, तो वो भी चलता है तो वो अपने सेरेब्रल पपेट को एक्टिवेट कर लेता है और एक्टिवेट करते ही हमारे युआन के पास भी अल्फा ओरिजिनल लेवल की पावर आ जाती है। युआन चलता है तो सामने वाले बंदे से अब लड़ने लगता है, लगे तेरी। सामने वाला बंदा चलता है तो वो भी युआन से लड़ने लगता है, लगे तेरी। दोनों में एक दूसरे में लगे तेरी होने लगती है। लेकिन सामने वाला बंदा जितना भी अटैक करे, युआन बड़ी ही आसानी से सारे अटैकों को रोकता जा रहा था। सामने वाला बंदा समझ जाता है कि शायद इस प्रिंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब सामने वाला बंदा चलता है तो ये ग्रीन हैंड का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथ बन जाता है। लेकिन युआन चलता है तो भाई साहब इस पूरे के पूरे हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में बंदा चलता है तो युआन से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस जगह से अंदर नहीं जा पा रहा तो क्या, लेकिन तुम्हारा एक गेट तो असुरक्षित है, क्योंकि तुम्हारे पास अल्फा ओरिजिनल लेवल के इतने वॉरियर है ही नहीं जो तुम्हारे उत्तरी गेट को सुरक्षित रख सके। अब जैसे यहाँ पर युआन सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि वहाँ पर तो अकेडमी के प्रिंसिपल और उसका बॉडीगार्ड लुओ टियू शान है। अब इतने में सीन से होता है और पर हमें उत्तरी गेट को बताया जाता है, जहां पर लुओ टियू शान और एकेडमी का प्रिंसिपल एक अल्फा ओरिजिनल लेवल वाले बंदे को रोक रहे होते हैं। लेकिन जो अल्फा ओरिजिनल वाला बंदा दोनों को मार कर पीट कर एकदम बुरी हालत बनाया हुआ होता है, और तो और वो इन्हें चुटकियों में हरा रहा होता है। लुओ टियू शान चलते हैं तो कहने लगते हैं कि मेरे जिंदा रहते हुए तुम इस महल के अंदर किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं कर पाओगे। अब भाई साहब जब सामने वाला बंदा लुओ टियू शान की बात सुनता है ना, तो वो एक पावरफुल हमला करने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर सू यू ए आ जाती है। अब जैसे ये बंदा सू यू ए को देखता है ना, तो वो हंसने लगता है कि क्या आप तुम्हारी
तुम्हारी ओर से एक छोटी सी बच्ची मुझसे लड़ने के लिए आई है। इतने में हमें सू यू ए को बताया जाता है। सू यू ए चलती है तो सामने वाले बंदे को देखकर पहचान जाती है कि शायद सामने वाला बंदा अल्फा ओरिजिनल लेवल पर है और इससे जीतना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए अब सू यू ए चलती है तो उसके पास बोला जाए तो उसके शरीर में जो स्वॉर्ड है ना उसका इस्तेमाल करने की सोचने लगती है। अब जैसे सू यू ए इसका इस्तेमाल करती है ना तो उसके आधे बाल तो सफेद हो जाती हैं। ऐसा लगने लगता है कि मानो जिस स्वॉर्ड है ना जिस सू यू ए की पावर खींच रही है। अब इतने में सू यू ए चलती है, जो सामने बंदा था ना इस पर एक अटैक अपनी स्वॉर्ड से कर देती है। और भाई साहब जी अल्फा ओरिजिनल लेवल का बंदा चलता है तो सू यू ए की एक ही शॉट की अटैक में यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन सू यू ए चलती है तो वो अचानक यहाँ से गायब हो जाती है गिरने से पहले। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से युआन को बताया जाता है, जो कि समझ जाती है कि वहाँ पर शायद सू यू ए ने अपनी शॉर्ट पावर का इस्तेमाल कर एकेडमी ए के प्रिंसिपल और लियो ट्यू सान को बचा लिया है। अब युआन चलता है तो उसके सामने जो अल्फा ओरिजिनल लेवल का बंदा था ना उससे लड़ने लगता है लगे तेरी, जिस वजह से बंदा चलता है तो परेशान होने लगता है, क्योंकि हर बार हमारा युआन इस बंदे के सारे अटैकों को डिफेंस कर और इस पर काउंटर अटैक कर रहा था। इसलिए सामने वाला बंदा समझ जाता है कि वो अपने बिना ट्रम्प कार्ड के सामने वाले बंदे को नहीं हरा सकता। इसलिए अब यहाँ पर सामने वाला बंदा चलता है तो एक ग्रीन बवंडर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से चारों तरफ बवंडर बनना लगता है। अब इतने में सीन से होता है और हमें के युआन और युआन के फादर को बताया जाता है, जो कि दोनों आपस में एक दूसरे में लगे तेरी मचा रहे होते हैं। अब यहाँ पर के युआन चलता है तो वो युआन के फादर से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि जिस बंदे को मैं अपने साथ लाया था ना और जिस बंदे के साथ तुम्हारे बेटे के साथ चल रही है वो बहुत जल्द अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर तुम्हारे बेटे को मार डालेगा। किंग युआन तुम्हें अपने बेटे के लिए कबर खोद लेना चाहिए, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पर यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। अब भाई साहब जैसे ही कि युआन की बात यहाँ पर किंग युआन बोला जाए तो युआन के फादर सुनते हैं ना तो वो थोड़े से तो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि युआन पर उसे भरोसा करना ही पड़ेगा, इसलिए वो यहाँ पर युआन को बचाने के लिए नहीं जाते। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और युआन को बताया जाता है, जब युआन सामने वाले बंदे को अल्फा ओरिजिनल लेवल वाले बंदे को अपने ऊपर इतना पावरफुल अटैक करता हुआ दिखता है ना तो युआन चलता है तो उसने कुछ दिन पहले ही लगभग 2 दिन पहले ही एक टेक्निक को मास्टर किया है जिसे ड्रैगन स्प्रिट टेक्निक कहा जाता है, उसे मास्टर किया है। युआन चलता है तो यहाँ पर उसी का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर एक गोल्डन कलर का बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है। अब जैसे ये स्नेक आता है ना तो युआन चलता है तो यहाँ पर जो भी बवंडर बना हुआ था ना ग्रीन कलर का सारे के सारे बवंडर की शक्तियों को खा जाता है ये स्नेक। अब भाई साहब जब सामने वाला बंदा अल्फा ओरिजिनल लेवल का बंदा युआन को ऐसा करते हुए दिखता है ना तो वो थोड़ा डर जाता है। इतने में उसे अनुभव होने लगता है कि शायद उसके शरीर के अंदर कोई चीज चली गई है। इतने में उसका जो शरीर है ना वो तिरकने लगता है। यहाँ पर अल्फा ओरिजिनल लेवल का बंदा समझ जाता है कि शायद अब उसका मरना पक्का है। इतने में इसका शरीर चलता है तो वो फूलता है और यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है बड़ाम, और यहाँ पर अल्फा ओरिजिनल लेवल का बंदा मारा जाता है। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर अल्फा ओरिजिनल लेवल का बंदा मरता है ना तो युआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। युआन चलता है तो वो तुरंत जहाँ पर कुछ समय पहले सू यू ए थी ना वहाँ की ओर निकल जाता है। अब जैसे युआन यहाँ पर आता है ना वो यहाँ पर भी एकदम लड़ाई झगड़े दिख रहा होता है। युआन चलता है तो वो समझ जाता है कि शायद यहाँ पर जो अल्फा ओरिजिनल लेवल का बंदा आया था ना वो शायद मारा गया है। इतने में युआन चलता है तो लियो ट्यू सान के पास पहुंचता है। लियो ट्यू सान चलते हैं तो बताने लगते हैं कि यहाँ पर जो बंदा था ना अल्फा ओरिजिनल लेवल का उसे हम हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सू यू ए आई थी और उसने अल्फा ओरिजिनल लेवल वाले बंदे को एक ही अटैक में मार दिया था, लेकिन वो तब से यहाँ से गायब हो गई है। पता नहीं वो कहाँ पर चली गई है। युआन हम उसे बाद में ढूंढ लेंगे, सबसे पहले तुम्हें टुनटुन की जाकर मदद करनी चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पर लियो ट्यू सान कहते हैं ना तो हमारा युआन चलता है तो वो यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें टुनटुन को बताया जाता है, जो कि मस्त तरीके से सामने जो बंदा था ना अल्फा ओरिजिनल लेवल में उससे एकदम बजाने में लगा हुआ होता है, लगे तेरी, और जो सामने वाले बंदे की एकदम बुरी हालत हो रही होती है टुनटुन के अटैकों से। इतने में यहाँ पर हमारा युआन आता है और इस बोरियर में एक जड़ देता है, जिस वजह से ये बोरियर चलता है अल्फा ओरिजिनल लेवल का तो टुनटुन के पेट में चला जाता है। टुनटुन चलता है तो एक हल्की सी डकार ले लेता है इसे खाकर। अब इतने में हमें याओ याओ को बताया जाता है। याओ याओ चलती है तो अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, जिस वजह से जो सामने अल्फा ओरिजिनल लेवल का बोरियर था ना वो डर जाता है। वो चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। याओ याओ चलती है तो और भी ज्यादा पावर लगाती है, लेकिन जी अल्फा ओरिजिनल लेवल का बंदा चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें कि युआन को बताया जाता है कि युआन चलता है तो वो युआन के फादर से लड़ रहा था ना वो थोड़ा पीछे हट जाता है। इतने में कि युआन के पास 2 बंदे आ जाते हैं और कि युआन से कहने लगते हैं कि हमारे 3 साथी मारे जा चुके हैं और अगर हमने यहाँ पर अपना बैटल कंटिन्यू रखा ना तो शायद हम सब मारे जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब भाई साहब जैसे कि युआन इन दोनों की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। इतने में वो नीचे दिखता है जहाँ पर सारे के सारे की फैमिली के लोग
बोला जाए तो जो सैनिक वगैरह है ना वो भाग रहे होते हैं कि भागो वरना युआन फैमिली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये बात देखकर कि युआन चलता है तो वो इस स्क्रॉल को बाहर निकालता है और कहने लगता है युआन के फादर से कि वैसे तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि युआन फैमिली को नष्ट करने के लिए मुझे बू फैमिली के लीडर को बुलाना ही पड़ेगा। अब भाई साहब जैसे ये स्क्रॉल निकलता है ना तो इस स्क्रॉल से जो बू फैमिली है ना, और हाँ जो बू फैमिली है ना इसी के बंदे के पास, और उस बंदे का नाम है बू याओ। हमारी जान की जो ड्रैगन की बह है ना ब्लेसिंग वो है। यहाँ पर चलता है तो वो फैमिली का लीडर प्रकट हो जाता है, मतलब कि लीडर नहीं उसकी सिर्फ स्पिरिट प्रकट हो जाती है, और जो स्पिरिट में जितनी भी पावर है ना वो के युआन ने भेजी है, तभी ये स्पिरिट यहाँ पर प्रकट हो पाई है। अब इतने में हमें युआन के फादर को बताया जाता है। अब जब युआन के फादर वो फैमिली की लीडर की स्पिरिट को यहाँ पर आता हुआ देखता है ना तो युआन के फादर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि यही वो बंदा है जिसकी वजह से उसे अपना एक हाथ खोना पड़ा था। और यार एक और बता दूं कि भाई जे वो फैमिली का लीडर है ना इसे भाई इसकी ही बेटी मार डालेगी। यार कोई नहीं, ये हिंट था, ठीक है आगे बढ़ते हैं। युआन के फादर चलते हैं तो यहाँ पर मना कर देते हैं कि कोई भी आगे नहीं आएगा, मैं इससे आज अकेले ही लड़ूंगा। युआन मैंने तुम्हारी ड्रैगन ब्लेसिंग नहीं बचाया पाया था, आज उसका हिसाब चुकता होगा, आज मैं इससे इस बात का बदला लेकर ही रहूंगा। अब भाई साहब जैके थी युआन के फादर चलते हैं तो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिस वजह से चारों तरफ शक्तियां छा जाती हैं। अब इतने में इस स्पिरिट और युआन के फादर के बीच में आपस में मुकाबले होने लगते हैं, लगे तेरी एकदम घमासान युद्ध होता है। लेकिन जो बू फैमिली का लीडर था ना, लीडर की सोल थी ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, और जो अल्फा ओरिजिनल लेवल होता है ना उसके 5 स्टार पर थी, और जो युआन के फादर थे ना वो 3 स्टार पर थे, इसलिए वो कहीं ना कहीं जो सोल थी ना उससे कमजोर पड़ रहे थे। अब इतने में ये सोल चलती है, बोले जाए तो कि युआन चलता है तो युआन के फादर को हारता हुआ देखकर अपनी थोड़ी सी और पावर इस सोल के अंदर डाल देता है। अब जैसे ये सोल और भी ज्यादा पावर को महसूस करती है ना तो ये सोल चलती है तो ये भी एक्टिवेट होती है और अपने पीछे एक बहुत ही निगार विशाल फॉर्मेशन बना लेती है। अब जैसे ये फॉर्मेशन तैयार होता है ना तो इस फॉर्मेशन से 1 लाख तलवार बाहर निकलती हैं और यहाँ पर युआन के फादर पर हमला करने लगती हैं चारों तरफ से। युआन के फादर चलते हैं, शुरुआत में तो इन शॉटों से बच जाते हैं, लेकिन फिर बीच में उन्हें बचने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए बहुत सारी शॉट युआन के फादर के अंदर घुस जाती हैं। युआन के फादर चलते हैं तो एकदम यहाँ पर शांत हो जाते हैं। अब भाई साहब युआन के फादर एकदम जैसे शांत होते हैं ना इतने में युआन को बताया जाता है जो कि कुछ गलत समझ लेता है। यहाँ पर युआन चलता है तो कहने लगता है कि फादर आप मुझे और युआन फैमिली को छोड़कर किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा। अब भाई साहब जैसे युआन एक कहता है ना तो आगे युआन लड़ने के लिए जाने वाला होता है, तभी युआन के फादर चलते हैं तो यहाँ पर दोबारा से कहते हैं कि मैं बोला जाए तो जब तक मेरी आखिरी सांस है ना मेरे बेटे और युआन फैमिली को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। युआन के फादर चलते हैं तो यहाँ पर अपने भाले के थ्रू ब्रेक थ्रू कर लेते हैं और वो भी अल्फा ओरिजिनल लेवल के 5 स्टार पर आ जाते हैं। अब जैसे युआन के फादर ब्रेक थ्रू करते हैं ना तो युआन के फादर चलते हैं तो इस आत्मा से बोला जाए तो वो फैमिली की लीडर की आत्मा से लड़ने लगते हैं दोबारा से। लगे तेरी दोनों के बीच एकदम खूंखार लड़ाई होती है। इसी मौके का फायदा युआन के फादर उठाते हैं और जो वो फैमिली का लीडर की आत्मा है ना उसका एक हाथ काट देती हैं। अब जैसे ही वो फैमिली के लीडर का एक हाथ कटता है ना तो यहाँ पर जो स्क्रॉल था ना वो नष्ट होने लगता है और पलक झपकती ही स्क्रॉल नष्ट होता है ना तो वो फैमिली का लीडर की आत्मा है ना वो भी यहाँ से गायब हो जाती है। अब भाई साहब जैसे ही वो फैमिली के लीडर की आत्मा गायब होती है ना तो यहाँ पर की युआन समझ जाता है कि अब शायद वो हार चुका है, इसलिए की युआन चलता है और वहाँ की जितनी भी यहाँ पर अल्फा ओरिजिनल लेवल के बंदे चलते हैं तो सारे के सारे यहाँ से भागने लगते हैं। अब जब की युआन इन सभी को यहाँ से भागते हुए देखते हैं ना तो वो उनका पीछा करने लगते हैं और एक एक कर सभी अल्फा ओरिजिनल लेवल वाले बंदों को मारने लगते हैं। एक बंदे को पकड़ते हैं और उसकी घुटकी दबा डालते हैं, दूसरे बंदे को पकड़ते हैं तो उसके हाथ पैर काट डालते हैं। इतने में की युआन को पकड़ते हैं और उसे एक पहाड़ में घुसा देते हैं धड़ाक, जिस वजह से की युआन चलता है तो वो भी यहाँ पर मारा जाता है। और की युआन के मरने के साथ जो युआन फैमिली है ना वो इस युद्ध को जीत जाती है। अब इतने में हमारी युआन को बताया जाता है, युआन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इससे पहले युआन चलता है तो अचानक बेहोश हो जाता है। अब जैसे युआन बेहोश होता है ना तो सीन शिफ्ट होता है और पर हमें 3 से 4 दिन बाद का सीन बताया जाता है। सॉरी 3-4 दिन बाद का नहीं बल्कि 1 महीने बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर युआन याओ से बात कर रहा होता है कि वो सिल्वर आलमार तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसने मुझे इतना पावरफुल बनने दिया, सच में वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। याओ चलती है तो बताने लगती है कि हाँ वो तो अच्छा है लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें सू यू ए से मिलना चाहिए। अब जैसे ही याओ एक कहती है ना तो हमारा युआन चलता है तो सू यू ए से मिलने के लिए चला जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि सू यू ए को कहीं पर ले जाने की कह रहा था। अब मैं चलो बता दूं कि मैंने आपको पिछले एपिसोडों में भी बताया है कि जो सू यू ए है ना वो जाने वाली है, वो बहुत ही लंबे समय के लिए जाएगी, ऑलमोस्ट 2 सीजन कट जाएंगे तब जाकर सू यू ए वापस आएगी शायद।
शायद, 2 नहीं 3, ठीक है। और एक और बात हिंट दे देता हूँ कि ये भाई बुड्ढा है ना, ये इस दुनिया के बेस्ट बोला जाए तो पावरफुल क्लैनों का लीडर माना जा सकता है, ठीक है। इसे कमजोर बिल्कुल भी मत समझना। ऑलमोस्ट जो बिग कांग है ना, याओ याओ की टीचर और युआन की टीचर, उनकी बराबरी का वॉरियर है ये भी, ठीक है। खैर कोई ये हिंट था, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये बुड्ढा सू यू ऐसा कह रहा होता है कि तुम मेरी स्टूडेंट बन जाओ क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है। सू यू ए चलती है तो मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि जो मेरे प्रिंस है ना, मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। इतने में यहाँ पर युआन चलता है तो वो सू यू ए को समझाने लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा, खासकर तुम्हें पावरफुल बनने के लिए इन एल्डर के साथ जाना चाहिए। अब भाई साहब युआन के बहुत देर तक समझाने के बाद सू यू ए चलती है तो बात मान जाती है। इतने में बुड्ढा चलता है तो हमारे युआन को एक मैप और एक टोकन दे देता है। और मैं बता दूं ये टोकन है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा खास टोकन है क्योंकि जब हमारा युआन इस वर्ल्ड का, मतलब कि ये बुड्ढा है ना, ये एक अलग वर्ल्ड से आया है, मतलब कि 9 प्लेनेट है, 9 प्लेनेट में से ये एक प्लेनेट पर आया है। और जो टोकन दे रहा है ना ये बुड्ढा हमारे युआन को, तो हमारे युआन फिलहाल के लिए जिस अर्थ पर है ना, मतलब कि पृथ्वी पर है ना, बोला जाए तो जिस प्लेनेट पर है ना, उस प्लेनेट का सबसे पावरफुल सेक्ट का टोकन है जी। हरकू ने ये भी हिंट था, ठीक है। हमारा युआन चलता है तो दोनों चीजों को देखने लगता है। ये बुड्ढा चलता है तो टोकन के बारे में हमारे युआन को ज्यादा नहीं बताता, सिर्फ ये कहता है कि अगर तुम्हें जो कॉम्पिटिशन की जानकारी दी है ना, अगर तुम उस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हो तो तुम्हें इस टोकन का स्वयं इस्तेमाल करना आ जाएगा। हमारा युआन चलता है तो हमें से रिला देता है। ये बुड्ढा चलता है तो और भी जाना कहने लगता है कि तुमने जो बू फैमिली सुनी है ना, उसका जो यंग प्रिंस है ना बू हाउ, वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा। और अगर तुम इस कंपटीशन को जीत जाते हो ना तो ही शायद तुम उस सेक्ट में जा सकते हो। अगर तुम इस कंपटीशन को हार जाते हो ना तो समझ जाओ कि तुम एकदम कचरे हो। हमारा युआन भी समझ जाता है इस बुड्ढे की बात। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बू फैमिली को बताया जाता है, जहाँ पर बू हाउ और बू याओ बैठी हुई होती है। बू हाउ चलता है तो वो अपनी सिस्टर बू याओ से कह रहा होता है, सॉरी बू याओ चलती है तो वो अपने भाई से कह रही होती है कि भाई तुम्हें याद है ना कि कंपटीशन होने वाला है और जो प्रिंस युआन है ना वो भी उस कंपटीशन में शायद हिस्सा लेने के लिए आएगा। और मैं तुमसे अभी भी कह रही हूँ कि उसे कमजोर बिल्कुल भी मत समझना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जैसे बू याओ ये सुनता है ना, सॉरी बू याओ की बात सुनता है ना, तो बू हाउ थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन बू याओ चलती है। अब भाई साहब बू याओ के एक अलग टॉपिक है, हर कोई नहीं, फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें युआन को बताया जाता है, जो कि अपने माता पिता को बता देता है कि वो एक सेक्ट में कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा है एक जगह पर। युआन के फादर चलते हैं तो वो भी अनुमति दे देते हैं। अब युआन और याओ याओ चलती हैं, साथ ही साथ टुनटुन चलता है तो इन सभी के साथ यहाँ से निकल जाता है घोड़े पे सवार होकर। और इसी के साथ ड्रैगन प्रिंस युआन का जो फर्स्ट सीजन था ना वो समाप्त हो जाता है। लेकिन 48 घंटों के अंदर अंदर इसका एक लॉन्ग नोवेल एपिसोड आएगा जिसमें अपन सीजन 2 के बारे में कुछ बातें करेंगे, ठीक है। हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।